ओम हरिओम। चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज का सेशन मन और मन की गति को लेकर के है। संतोष समाधान कैसे हो? जब तक संतोष नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। संतोष बहुत जरूरी है। संतोष से व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, ये सत्य है। और ये मन जो होता है बहुत चंचल होता है, ये ऐसे नहीं मानता। कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। तो इस दिल को, इस मन को बनाने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं। उसी सिलसिले में एक किस्सा है, एक छोटा दर्शन जो आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सुनिए, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। बहुत रोचक किस्सा है, बहुत मजेदार बात है। किसी समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। वो राजा नित नए प्रयोग करता था। उसका दर्शन अच्छा था, धार्मिक था, आध्यात्मिक था। तो उसने एक बार प्रयोग किया। एक बकरी को लिया और उसने ऐलान कर दिया पूरे राज्य में कि इस बकरी को जो तृप्त करेगा, जो खिलाएगा पिलाएगा, उसके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी लेना चाहे उसको मुकर्रर कर दिए जाएंगे। पर अगर वो तृप्त कर देता है और बकरी को राजा के पास लेके आता है, और अगर राजा देखता है कि वो बकरी तृप्त है, राजा की परीक्षा में और बकरी तृप्त हो जाती है, वो पास हो जाता है, व्यक्ति सफल हो जाता है, तो राजा उसको वो मांगा इनाम देंगे। ऐसा ऐलान करने के बाद कई धुरंधर लोग, कई समझदार लोग आते हैं, उस बकरी को लेके जाते हैं बारी बारी से। कोई 1 रोज, कोई 2 रोज, कोई 4 रोज रखता है। कोई इसको खूब हरे पत्तियाँ, फल, कोई ड्राई फ्रूट, कोई केसा, जिसको जो लगता है खिलाता है और लेके आता है दरबार में राजा के पास। किसान राजा जी, मैंने उसको बहुत खिलाया है, 2 रोज रखा, 3 रोज रखा, बहुत तृप्त कर दिया, आप चाहो तो परीक्षा ले लो। वो राजा कुछ नहीं करता, दरबार में उस बकरी को खड़ा करके उसके सामने हरी हरी कोमल कोमल घास, पत्तियाँ जो छोटी छोटी होती है, वो पत्तियाँ उसके सामने ला के रख देते हैं, एक भारा एक, और देखते हैं कि बकरी खाती है क्या। लेकिन जैसे ही हरी पत्तियाँ या घास उसके पास आती है, छोटी छोटी कोमल पत्तियाँ, वो देखते बराबर बकरी के मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत उस घास को खाने लग जाती है। जैसे ही वो घास को खाती है, राजा कहता है ये अभी तृप्त तो नहीं हुई, आपको गलतफहमी हुई है, तृप्त हुई इसलिए, तृप्त नहीं हुई है इसलिए आप जा सकते हो। ऐसे करते करते 1 2 3 4 कई लोग प्रयास करते हैं, वक्त नहीं हो पाते। तभी उस राज्य में एक व्यक्ति रहता है जो कि इसको उसके मालूम पड़ता है कि ऐसा राजा ने ऐलान किया है और तब कुछ कर नहीं पाया है। तो यह जब उसको पता चलता है तो जाता है दरबार में, कहता है कि हुजूर मुझे एक मौका दिया जाए, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे, 24 घंटे में ही मैं आपकी बकरी को तृप्त कर सकता हूँ। राजा बोलते ठीक है, जितने लोगों ने आजमा लिया आज भी आप भी आजमा लो। लेके जाता है बकरी घर पे। उसके आगे ड्राई फ्रूट भी रहते हैं, फ्रूट्स भी रहते हैं और अच्छी हरी पत्तियाँ रहती है, सब साग रहती है, पीपल के पत्ते रहते हैं। कुल मिला के जो बकरी को अच्छा लगता है, जो प्रिय भोजन होता है, वो सब रखा रहता है और बकरी को खाने के लिए रख देते हैं वो। और जैसे ही बकरी खाने जाती है, उसको खाती है, तो वो एक तरकीब लगाता है। तरकीबें लगाता है, जैसे ही बकरी खाने जाती है खिमची रखता है बड़ी पतली, जैसे ही बकरी खाने जाती है उसको उसके मुंह में हटाक सेक लगा देता है, बकरी घबरा जाती है। मुझे ये क्या अजीब तरीका है। फिर थोड़ी देर बाद फिर खाने जाती है, फिर मारता है उसको, रात भर मारते रहता है बकरी को। जब भी मुँह लगाती है उसको चीज़ों पे उसको पड़ती है, जब भी लगाती है उसको मारता है। ऐसे करते सवेरा हो जाता है और बकरी हैरान परेशान हो जाती है। कुल मिलाकर रात भर मार खा खा के बकरी ये बात अच्छे से समझ जाती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इसके बैठ जाती है कि मैंने मुंह लगाया कि मुझे पिटाई हुई। तबीयत से मारने के बाद दूसरे सुबह बकरी को लेके जाता है राजा के पास। तो राजा साहब ने बकरी को तृप्त कर दिया है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, बोले ठीक है, अच्छी बात है, परीक्षा ली जाएगी, ले लो परीक्षा। जब दरबार में लगाते हैं उसको बुलाते हैं बकरी को और अच्छी कोमल घास ला के उसके सामने रख देते हैं कि बकरी खाएगी। लेकिन जैसे ही बकरी उस घास को देखती है और वो खाने की इच्छा होती है, और उसको तुरंत याद आता है कि मैंने मुंह लगाया कि वो लकड़ी पड़ी,
तो वो घबरा जाती है, वापस मार पड़ेगी तो उस मार के डर से लकड़ी के डर से वो उस घास को मुँह नहीं लगाती, मुँह फेर लेती है एक तरफ। तो उनका देखो राजा साहब ये तृप्त हो गई इसलिए अपना मुँह फेर लिया। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, वो उसको इनाम देता है। फिर उससे पूछता है कि सच सच बताओ इसका क्या रहस्य, जो आज तक कोई नहीं कर पाया आपने कैसे कर लिया। तो राजा से बोलता है कि अगर आप गलत ना करें, मुझे जान की सलामती हो और मुझे अभय दान हो तो मैं आपको सारा किस्सा बताऊँ। तो मैं बताओ। तो राजा को बताते हैं कि रात भर मैंने इस प्रकार से बकरी से व्यवहार किया और उसका नतीजा ये निकला कि बकरी ने जो है सुबह घास आपके सामने नहीं खाई। तो कुल मिलाकर के राजा समझ जाता है कि हाँ बकरी ने घास क्यों नहीं खाई। तो इस प्रकार से यह मन होता है, इसको जितना भी दो उतना कम लगता है, और जब तक इसको शिक्षा नहीं हो, जब तक इसको मन को कब्जा नहीं लगाम नहीं कसते, तब तक मन आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। लगाम इस मन पे रखना बहुत जरूरी है। उस लगाम के लिए हमारी विवेक, हमारी बुद्धि रूपी लगाम से ही इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मन को साधने की ये एक कला है जो इस कहानी के बदौलत हमें मालूम पड़ी। तो आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, किस्सा अच्छा लगा होगा। तो आप भी कोशिश करें अपने मन को नियंत्रण करने की, मन को संभालने की, ताकि आप अपने आप में संतोष रख सके, समाधान रख सके और जीवन अपना सफल बना सके। आज के लिए इतना ही। कहते हैं स्वामी काम नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व। ओम हरि ओम।